हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, एमपी बोर्ड क्लास 10th का विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसका आईएमपी से भरा हुआ एक मॉडल पेपर लेकर आपके सामने आया हूं। छात्रों, यदि आप इस पेपर से तैयारी कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आप वार्षिक परीक्षा पेपर में बड़े आराम से 60 से 70% लेकर आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिन छात्रों ने एग्ज़ाम से पहले सामाजिक विज्ञान का पेपर देखा था उनको पता है कि एग्ज़ाम में 60 से 70% क्वेश्चंस सेम टू सेम देखने को मिले थे। तो यदि आप भी विज्ञान में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो यह पेपर पूरा का पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छात्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इस पेपर का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये साइंस का पेपर है जो कि 2 मार्च को आयोजित होगा। ठीक, तो इसके हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश को आपको एग्जाम से पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक, अब चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं जल्दी से। देखिए, पहला दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट नंबर दिया है स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 25 सेंटीमीटर। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है डायोप्टर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमने टिक लगा दिया है, जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं। थर्ड नंबर देखिए अम्लों का पीएच मान होता है तो क्या होता है 7 से कम होता है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला नंबर दिया है मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो कितने जोड़े पाए जाते हैं 23 जोड़े, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए 2 न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सिनेप्स। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है छठवां नंबर, इसको आपको रीड कर लेना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त दोनों संयोजी अभिक्रिया तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसमें होगी। अगला देखिए सातवां नंबर दिया है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा निषेचन, सी नंबर। अगला 8 नंबर देख लेते हैं क्या है निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो चमकहीनता। चमकहीनता यह गुण धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अब देखिए छात्रों सेकंड नंबर दिया है रिक्त स्थानों को भरिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर दिया गया है जीवाश्म ईंधन डास मित्र होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पर्यावरण। ठीक, और देखिए दूसरा नंबर क्या दिया है चुंबकीय ध्रुवों के पास रेखाएं डास होती हैं, तो क्या होती हैं सघन होती हैं। यहाँ पे हमने एरो मार्क लगा के देखिए, यहाँ पर हमने एरो मार्कर लगा दिया है, यहाँ पे नोट कर दिया है, आप यहाँ से जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। अब इस प्रकार से देखिए आगे क्या दिया गया है थर्ड नंबर पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होने वाले लक्षण डास कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं अनुवांशिक कहलाते हैं, आपको याद रखना है। आगे दिया गया है असपुष्पी पादपों में डास जनन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है, आपको याद रखना है। अगला दिया गया है हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य डास तथा डास द्वारा होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। अगला नंबर देखिए क्या है ऊर्जा के स्रोत भोजन को बाहर से शरीर के अंदर ग्रहण करना डास कहलाता है, तो क्या कहलाता है पोषण कहलाता है। ठीक, अगला नंबर दिया गया है अम्ल नीले लिटमस पत्र को डास कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं लाल कर देते हैं। डास का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है, तो किसका मरकरी का, यहाँ पे हमने फिल कर दिया है, आपको बिल्कुल इनको याद कर लेना है। आगे देखिए अब देख लेते हैं अगला क्या दिया गया है। देखिए सही जोड़ी का मिलान कीजिए। ठीक, थर्ड नंबर, तो पहला का क्या हो जाएगा देखिए विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है कूलाम प्रति सेकेंड, तो एच नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एच के बगल में हमने एक लिख भी दिया है, इस साइड हमने देखिए नोट कर दिया है जिसका जो है, तो आप जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए। अब देखिए दूसरा का क्या है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा ओम मीटर, जी नंबर हो जाएगा। स्वपरागण द्विलिंगी पुष्प, पर परागण एक लिंगी पुष्प, विषम पोषण हिरण हो जाएगा, परजीवी पोषण जोक हो जाएगा, विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट हो जाएगा,
और कार्बन का अपर रूप क्या होगा, हीरा। तो इस तरह से 8 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। आगे देखिए क्या दिया गया है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इनको हम बारी बारी से देख लेते हैं। पहला दिया गया है, रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम लिखिए। तो उपयोगी कार्बन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको याद रखना है। ठीक। सेकंड नंबर दिया गया है, कार्क स्क्रू नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया था, मैक्सवेल ने। ठीक। तीसरा नंबर क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो क्या क्या हो जाएगा, क्षण चुंबक एवं धारावाही चालक, आपको याद रखना है। अब देखिए अगला क्या दिया गया है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है, काला, आपको याद रखना है। अब आगे देख लेते हैं इसी प्रकार से, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। ठीक, आपको लिखना है। सातवां नंबर दिया है, मनुष्य में अंडाणुजनक की क्रिया कहाँ होती है। तो अंडाशय में होती है। सातवां नंबर दिया गया है, तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है। तो क्या कहलाते हैं, न्यूरॉन, आपको याद रखना है। आठवां नंबर है, प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं। इनको अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। अब चलिए हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अथवा में दिया गया है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है। ठीक। इसी तरह से छठवां नंबर है, संरक्षण के सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। इसके अथवा वाला आप देख लीजिए। इसी तरह से 7वां नंबर देख लीजिए, 8वां नंबर, 9वां हो गया आपका, आपको इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। 10वां नंबर हो गया, 11 नंबर हो गया, 12, 13, 14 और 15 आपका ये हो गया, 16, 17, 18। देखिए सोलर कुकर का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में दिया है, जैव गैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको चित्र का भी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक। 19 नंबर देखिए दिया गया है और 20 नंबर देख लेते हैं। ये देखिए 20 नंबर है, 21 नंबर और ये रहा 22 नंबर। टोटल कितने प्रश्न आएंगे, 22 प्रश्न आएंगे। ठीक। तो छात्रों एग्जाम से पहले इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक। और छात्रों मैं एक बात आपको बता दूं कि विज्ञान के पेपर का आईएमपी से भरा हुआ एक मॉडल पेपर का वीडियो हमने एक और बनाया है, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप उसे एक बार ज़रूर देखें। जब दोनों पेपर देख लेंगे तो विश्वास मानिए कि आप वार्षिक परीक्षा पेपर में 70 से 75% अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो वह वीडियो एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, आपको एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।